गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगे गेट। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां कभी एक औरत रहती थी, रूपक, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल बहुत क्रूर। वह जादू टोने से लोगों को सताती थी। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे हवेली में बंद कर दिया और हवेली में आग लगा दी। तभी से वहां चुड़ैल का साया माना जाता है। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों रवि, मोनू और अजय से, जो शहर से गांव घूमने आए थे। रात को जब गांव में बिजली चली गई तो अजय ने शरारती अंदाज में कहा, चलो काली हवेली चलते हैं, देखते हैं सच में चुड़ैल है या नहीं। रवि और मोनू डर गए, पर आखिरकार दोस्तों के दबाव में तैयार हो गए। रात के करीब 12 बजे थे। चांद बादलों में छिपा था और हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट खोला, कर्कश चीख जैसी आवाज आई। जंग लगे गेट ने मानो चेतावनी दी हो, वापस चले जाओ। लेकिन तीनों अंदर बढ़ गए। दीवारों पर जाले, टूटी कुर्सियां और हवा में जलते बालों की बदबू थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक टूटा हुआ आईना था, जिसके सामने राख और सूखे फूल बिखरे थे। अचानक आईने में मोनू ने देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। वो डरकर पीछे हट गया। अजय, ये क्या था? आईने से एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? तीनों के हाथ कांपने लगे। कमरे की बत्ती अपने आप जल उठी। सामने एक औरत का साया दिखाई दिया, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और काले लिबास में। वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए आए और बोली, मैं रूपा हूँ, जिसको तुमने भुला दिया। अब मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगी। अजय ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल ने उसका गला पकड़ा और हवा में उठा लिया। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रवि ने डर के मारे एक दिया उठाया और आग जला दी। जैसे ही रोशनी फैली, चुड़ैल की चीख निकली, नहीं, रोशनी नहीं, वो धुएं में बदलने लगी, पर उसकी आंखें जलते हुए भी तीनों पर टिकी रहीं। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो अंदर सिर्फ रवि बेहोश मिला। बाकी दोनों गायब थे। रवि होश में आने के बाद बस इतना ही कह पाया, वो वापस आ गई है। उस दिन के बाद हवेली से अक्सर रात में किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती रहीं। लोग कहते हैं अब वहां दो नए साए दिखते हैं, एक अजय का और एक मोनू का। और हर अमावस की रात कोई ना कोई हवेली के पास जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। कभी कभी जो चीजें भुला दी जाती हैं, वो फिर से याद करवाने